अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला खान वजीर हूं। उम्मीद करते हैं आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम एक इंतहाई अहम मौजू के हवाले से बात करेंगे और वो है बाग्राम एयरबेस। इस वक्त एक ही सवाल ज़ेर बहस है कि आखिर अमेरिका बाग्राम एयरबेस क्यों चाहता है और क्या तालिबान अमेरिका को बाग्राम एयरबेस इस्तेमाल करने देंगे या नहीं। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। हालांकि अगर माजी में देखा जाए, पिछले 20 सालों में, यानी वॉर ऑन टेरर के शुरू होने के बाद 20 सालों तक 2021 तक बाग्राम एयरबेस अमेरिका के कंट्रोल में था। अमेरिका ने यहां पे 10,000 से ज्यादा अपने सोल्जर्स को डिप्लॉय किया हुआ था, एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय किया हुआ था। लेकिन 2021 में जब अमेरिका का अफगानिस्तान से इनखला होता है, उसके बाद अमेरिका ये बेस भी छोड़कर वापस अफगानिस्तान से चला जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई 20 सालों तक ये अमेरिका के कंट्रोल में रहा। अब 2025 में 2021 जब अमेरिका का अफगानिस्तान से इनखला हुआ था, उसके 4 साल बाद अमेरिका दोबारा बाग्राम एयरबेस वापस क्यों आना चाहता है। ट्रंप साहब तो ये कह रहे हैं, उन्होंने जो रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कि भाई हम बाग्राम एयरबेस इसलिए हासिल करना चाहते हैं क्योंकि चीन का वो एरिया जहां पर चीन अपने न्यूक्लियर वेपन्स पर काम कर रहा है, वो तकरीबन 1 घंटे की दूरी पर है। इसलिए हम बाग्राम एयरबेस को हासिल करना चाहते हैं ताकि हम चीन पर नजर रख सके। और माजी में भी जब डोनाल्ड ट्रंप सदारती इंतखाबात के लिए कंपेन कर रहे थे, उस वक्त भी उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया था कि अगर उन्हें इक्तदार मिलता है तो वो बाग्राम एयरबेस को दोबारा हासिल करेंगे। और वजह यह बताई थी कि चूंकि चीन जो है वो बाग्राम एयरबेस को कंट्रोल कर रहा है, लिहाजा बाग्राम एयरबेस को चीन से वापस लिया जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन पर शदीद तनकीद की थी कि उन्होंने जिस तरह अफगानिस्तान से इनखला किया और बाग्राम एयरबेस को छोड़ा, ये बाइडेन की बहुत बड़ी गलती थी। और वो ये कहते आ रहे थे कि जब वो आएंगे तो बाग्राम एयरबेस को वापस लेंगे। बहरहाल तालिबान का ये कहना है कि वो किसी भी सूरत बाग्राम एयरबेस अमेरिका को नहीं देंगे। तालिबान ने तो ये भी कहा है कि अफगानिस्तान की 1 इंच की जो जमीन है वो भी किसी फॉरेन कंट्री को नहीं दी जाएगी कि वो अपनी मिलिट्री को उस पर डिप्लॉय करे। लेकिन नाजरीन, जब हम बाग्राम एयरबेस की बात करते हैं और आप लोगों के भी जहन में ये सवाल होगा कि भाई बाग्राम एयरबेस इतना अहम क्यों है, और ये भी मैं आपको बताता चलूं कि इसको 1950 में सोवियत यूनियन यूएसएसआर ने बनाया था। अफगान गवर्नमेंट ने जब मॉस्को से दरखास्त की थी कि आप हमारे लिए इस तरह एक एयरफील्ड बनाएं, तो ये मॉस्को ने ही अफगानिस्तान में तामीर की थी। फिर कोल्ड वॉर के दौरान यूएसएसआर की ही ये ज़ेरे इस्तेमाल रहा। ख़ासतौर पर यूएसएसआर ने यहाँ से अपने जो डिफरेंट मिलिट्री ऑपरेशंस थे वो भी किए, और यहाँ पर लॉजिस्टिक हब के तौर पर भी इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए भी यूएसएसआर इसको यूज़ करता रहा। बहरहाल जब 1989 में यूएसएसआर का खात्मा होता है, डिसइंटीग्रेट होता है, और फिर वॉर ऑन टेरर शुरू होती है, तब 2001 में अमेरिका इसके ऊपर कंट्रोल हासिल कर लेता है और तब से 2021 तक अमेरिका के कंट्रोल में ही रहता है। जब हम इसकी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट, और मैं आप भी जब भी आपने किसी भी चीज़ का एनालिसिस करना हो तो सबसे पहले देखा करें कि उसकी लोकेशन कहाँ पर है, लोकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। जब हम बाग्राम एयरबेस की बात करते हैं तो तकरीबन ये काबुल से 40 किलोमीटर के फासले पर है, और सबसे अहम बात यह है कि ये बेसिकली साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट के क्रॉस रोड पर लोकेटेड है। यानी अगर आप बाग्राम एयरबेस पर बैठते हैं, बाग्राम एयरबेस का कंट्रोल आपके हाथ में होता है, तो आप वस्ती एशिया, मशरिक वुस्ता और जनूबी एशिया के ऊपर, हत्ता के चीन, ईस्ट एशिया के ऊपर भी आप उन पर नजर रख सकते हैं। आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, इंटेलिजेंस गैदरिंग कर सकते हैं कि भाई इन रीजन्स में हो क्या रहा है। तो इसलिए बाग्राम एयरबेस की जो लोकेशन है वो इंतहाई अहम है। और जब इसका इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखते हैं, बाग्राम एयरबेस का जो रनवे है वो तकरीबन 3.6 किलोमीटर लंबा है। ये बहुत बड़ा
एक रनवे है इसका, और बगराम एयरबेस दुनिया के सबसे बड़े एयर जो फील्ड है रनवे में शुमार होता है। इसके साथ साथ इसकी एक और खास बात यह है कि बगराम एयरबेस में 100 से ज्यादा फोर्टिफाइड जो एयरक्राफ्ट पार्किंग बे है वो भी बने हुए हैं। यानी अगर आप अपने एयरक्राफ्ट को लेकर आते हैं तो बगराम एयरबेस में जो फोर्टिफाइड पार्किंग बे बने हुए हैं उसमें आप उन एयरक्राफ्ट को रख सकते हैं। फिर इसके साथ साथ तकरीबन 50 बेड का जो हॉस्पिटल है उसको भी आप बगराम एयरबेस में यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आप बगराम एयरबेस को देखते हैं तो बड़े बड़े जो बॉम्बर्स हैं उनको आप यहां पे लैंड भी कर सकते हैं, यहां से टेक ऑफ भी हो सकते हैं, उनका वजन ये बर्दाश्त कर सकता है। फिर इसके साथ साथ लॉजिस्टिक हब के तौर पर ये सर्व हो सकता है क्योंकि बड़ा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा बेहतरीन तरीके से बना हुआ है, इसलिए भी इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है। फिर जब मैंने इसकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की बात की, इस बगराम एयरबेस से चाइना भी करीब पड़ता है, 1 घंटे की से भी कम मुसाफत। फिर ईरान भी आपके करीब पड़ता है, पाकिस्तान और सेंट्रल एशियन जो स्टेट्स हैं उस पर भी आप नजर रख सकते हैं। लिहाजा अगर आप इस रीजन को देखें, खासतौर पर एशिया को जब आप देखते हैं तो यहां पर हमें जो जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स है वो बड़ी तेजी के साथ बदलते हुए नजर आ रहा है। यूनिपोलर वर्ल्ड मूवमेंट जो अमेरिका कहता था, अमेरिका की जो हेजेमनी थी वो हमें खत्म होती हुई नजर आ रही है। डिफरेंट पोल्स इमर्ज हो चुके हैं। चीन अपने एरिया ऑफ इंफ्लुएंस को इंक्रीज कर रहा है, रूस अपने एरिया ऑफ इंफ्लुएंस को इंक्रीज कर रहा है, पाकिस्तान भी एक बड़े प्लेयर के तौर पर सामने आया है। लिहाजा अब ताकत के जो मराकज हैं, ताकत के जो पोल्स हैं, वो सिर्फ अमेरिका नहीं रहा है बल्कि डिफरेंट पोल्स इमर्ज हो चुके हैं। इसलिए अमेरिका ये चाहता है कि वो यहां पर बैठकर जो डायनामिक्स चेंज हो रही है उनको इन्फ्लुएंस कर सके। आप देख रहे हैं नई अलायंसेस बन रही है, डिफरेंट मुआहदे साइन हो रहे हैं, इसलिए अमेरिका इस बात से बहुत ज्यादा परेशान है। फिर इसके साथ साथ जो सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से अमेरिका आना चाहता है वो चीन ही है। चीन जिस स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा है, मुआशी तौर पर, दिफाई तौर पर, हार्ड पावर के साथ साथ सॉफ्ट पावर को भी चीन ने बहुत ज्यादा इंक्रीज कर लिया है। जो चीन में मिलिट्री परेड हुई थी उसमें रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, शुमाली कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन और दीगर ममालिक के सरबराहान मौजूद। चीन ने उस मिलिट्री परेड के बाद अमेरिका को यह पैगाम दे दिया था कि भाई अब ऐसा नहीं चलेगा कि जो आप डिक्टेट करेंगे वो लोग करेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। अब मैं भी इन्फ्लुएंस रखता हूं, बल्कि मैं आपसे ज्यादा इन्फ्लुएंस रखता हूं। इसलिए अमेरिका चीन के ऊपर भी नजर रखना चाहता है। पाकिस्तान जिस तरह एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर मशरिक वुस्ता में सामने आया है, पाकिस्तान और सऊदीया का मुआहिदा हुआ है, डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है कि अगर पाकिस्तान और सऊदीया में से किसी एक के खिलाफ भी किसी किस्म की जारहियत की जाएगी तो वो जारहियत दोनों ममालिक के खिलाफ जारहियत समझी जाएगी। ये बड़ा यूनिक मुआहिदा है। लिहाजा पाकिस्तान के ऊपर भी अब जो ग्रेट पावर्स हैं वो नजर रख रही है। तो ये जो हमें डिफरेंट जो पॉलिटिकल डायनामिक्स बदलते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह ताकत का तवाजुन बदल रहा है, उसको सामने रखते हुए अमेरिका दोबारा इस बेस को हासिल करना चाहता है। इसलिए वो बातें कर रहा है ताकि वो ममालिक के ऊपर प्रेशर डाल सके, चीन के ऊपर प्रेशर डाल सके, भाई मैं दोबारा बगराम एयरबेस आ जाना। खास तौर पर अमेरिका की कोशिश यह है कि वो रूस के ऊपर नजर रखे। जो ड्रोन का एक रिसेंटली एक इंसिडेंट सामने आया था जिसकी वजह से नेटो ममालिक बड़े अलर्ट हुए थे, पोलैंड तो बॉर्डर भी क्लोज कर दिया था। तो नेटो के लिए भी ये जो
बगराम एयरबेस है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लिहाजा अगर हम इसको देखें तो अमेरिका इस बगराम एयरबेस को इंटेलिजेंस गैदरिंग, एयर पावर प्रोजेक्शन, डिप्लोमेटिक लेवरेज और इसके साथ साथ ग्रेट पावर कंपटीशन को मैनेज करने के लिए इस बेस को इस्तेमाल करने का ख्वाहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अफगान तालिबान ये बेस अमेरिका को देंगे, क्योंकि पिछले कई सालों से, बल्कि 2 दहाइयों से अफगान तालिबान ने अमेरिका के साथ जंग लड़ी और फिर उसी वजह से जब मुआहदा हुआ कतर में, दोहा एग्रीमेंट जिसको कहते हैं, अमेरिका का जब इनखला हुआ, अब वो फिर कैसे अमेरिका को दावत दे सकते हैं कि भाई आए फिर आप हमारे मुल्क पर कब्जा करें? ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन जिस तरह का ग्लोबल पावर शिफ्ट हमें देखने को मिल रहा है इस खित्ते में, एशिया के खित्ते में, आपको इंतहाई अहम जो डेवलपमेंट्स है वो आने वाले वक्तों में देखने को मिल सकती है। बहुत शुक्रिया।